प्यारे दोस्तों, ये उस जमाने का किस्सा है जब इंसानी अक्ल और धोखाधड़ी के दरमियान एक न खत्म होने वाली जंग जारी थी। एक तरफ वो शातिर ठग था जिसके नाम से बड़े बड़े ताजिर और जमींदार लड़सते थे, और दूसरी तरफ एक सादा लौह देहाती जिसकी खामोशी में एक ऐसा तूफान छपा था जिसका अंदाजा किसी को न था। इस शहर के बाजारों में एक ऐसा ठग रहता था जो सिर्फ माल नहीं लूटता था बल्कि लोगों की अक्लों को मफलूज कर देता था। इसका तरीक़ा वारदात इतना अनोखा था कि लोग खुद अपनी खुशी से अपनी दौलत उसके हवाले कर देते और बाद में सर पकड़कर बैठ जाते। इस ठग का तकब्बुर इस हद तक बढ़ चुका था कि वो कहता था, इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो मेरी चाल को भांप सके या मुझे मात दे सके। उसने शहर के चौराहे पर एक ऐलान कर रखा था कि जो कोई उसे धोखा देगा वो उसे अपनी जिंदगी भर की कमाई सौंप देगा, लेकिन अगर वो नाकाम हुआ तो उसे अपनी आधी जायदाद से हाथ धोना पड़ेगा। लोगों ने उसे एक खुदा का अजाब समझकर कबूल कर लिया था, मगर इसी दौरान एक दूर दराज गांव से एक दबला पतला और मेले कुचैले कपड़ों वाला देहाती शहर की तरफ रवाना हुआ। इसका नाम कमाल था। कमाल के पास न तो दौलत थी और न ही कोई जाहिरी रोब, मगर उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ उन लोगों की होती है जो हालात की संगीनी से खेलना जानते हैं। कमाल ने जब उस ठग के किस्से सुने तो उसने दिल ही दिल में एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसने आगे चलकर पूरे शहर को हैरान कर देना था। वो देहाती जब शहर पहुंचा तो उसके हाथ में एक पुरानी लाठी और कंधे पर एक छोटा सा थैला था। लोग उसे देखकर हंस रहे थे कि ये बेचारा देहाती इस शातिर ठग का मुकाबला कैसे करेगा, मगर कमाल खामोशी से ठग के ठिकाने की तरफ बढ़ता रहा। उसे मालूम था कि ये महज एक ठग नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है जिसके पीछे शहर के कई बाअसर लोगों की शह शामिल है। कमाल ने ठग के सामने पहुंचकर बड़े अदब से सलाम किया और एक ऐसी बात कही जिसने ठग के माथे पर पसीना ला दिया। कमाल बोला, जनाब, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े पार्क हैं। मैं एक ऐसी नायाब चीज लाया हूं जो सिर्फ अक्लमंदों को नजर आती है। क्या आप उसे खरीदना चाहेंगे? ठग ने जब कमाल की बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसे लगा कि यह देहाती महज एक अनाड़ी है जो उसे बेवकूफ बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। ठग ने कमाल को ऊपर से नीचे तक देखा और बड़े गरूर से बोला, ए देहाती, तू शायद जानता नहीं कि मैंने जिंदगी का हर लम्हा लोगों के फरेब पकड़ने में गुजारा है। तो ऐसी क्या चीज लाया है जो सिर्फ अक्लमंदों को नजर आती है? याद रख, अगर तूने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की तो तुझे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कमाल ने बड़े इत्मीनान से सर झुकाया और अपने पुराने थैले में हाथ डालकर बिल्कुल खाली मुट्ठी बाहर निकाली। उसने अपनी मुट्ठी को ऐसे खोला जैसे उसमें कोई बहुत ही कीमती हीरा हो और बोला, जनाब, ये अकल का आईना है। इसे सिर्फ वो शख्स देख सकता है जिसका नसब पाक हो और जो कभी अपनी जिंदगी में किसी से धोखा न खाया हो। जिसकी अकल कामिल हो उसे इस मुट्ठी में एक दमकता हुआ हीरा नजर आएगा, और जो जाहिल हो उसे ये मुट्ठी खाली नजर आएगी। अब आप ही बताइए, आपको क्या नजर आ रहा है? वहां मौजूद लोगों का हुजूम सांसें रोककर ठग की तरफ देखने लगा। ये एक ऐसी शर्त थी जिसने ठग को एक अजीब मखमसे में डाल दिया था। अगर ठग कहता कि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब होता कि वो जाहिल है और उसकी अकल कामिल नहीं, और अगर वो कहता कि उसे हीरा नजर आ रहा है तो इसे कमाल की बात माननी पड़ती। ठग ने एक लम्हे के लिए सोचा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। वो अपनी साख दांव पर नहीं लगा सकता था। उसने फौरन अपनी आंखें सुकीड़े जैसे वो किसी बहुत ही बारीक चीज का मुशाहिदा कर रहा हो, और झूठा कहकहा लगाकर बोला, सुभान अल्लाह, कमाल है, कितना खूबसूरत हीरा है। इसकी चमक तो मेरी आंखों को खैरा कर रही है। ए देहाती, वाकई तो कोई नायाब चीज लाया है। हुजूम में चहमगोइयां शुरू हो गईं, क्योंकि किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर ठग के खौफ से कोई बोल नहीं रहा था। कमाल ने मुस्कुराकर कहा, जनाब, मैं जानता था कि आप जैसे साहिब अकल ही इसकी कदर पहचान सकते हैं। चूंकि ये हीरा अब आपने देख लिया है तो इसकी कीमत भी आपकी शान के मुताबिक होनी चाहिए। मैं उसे बेचने नहीं आया था, लेकिन अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो इसके बदले आपको मुझे अपनी वो अंगूठी देनी होगी जो आपके हाथ की जीनत है।
क्योंकि ये हीरा सिर्फ एक शाही अंगूठी के बदले ही मुंतकिल हो सकता है। ठग एक लम्हे के लिए हिचकिचाया। वो अंगूठी उसकी सबसे कीमती निशानी थी, मगर अब वो अपने ही बने हुए झूठ के जाल में फंस चुका था। अगर वो अंगूठी देने से इनकार करता तो उसकी अक्लमंदी का भरम टूट जाता। उसने बोझल दिल के साथ अपनी सोने की अंगूठी उतारी और कमाल के हवाले कर दी। कमाल ने अंगूठी ली और बड़े अदब से खाली मुट्ठी ठग की तरफ बढ़ा दी, जैसे हीरा उसे मुंतकिल कर रहा हो। ठग ने भी खाली हुआ को पकड़कर अपनी जेब में डालने का ड्रामा किया। कमाल वहां से रुखसत हुआ, मगर ठग के दिल में अब एक आग लगी हुई थी। उसे एहसास हो गया था कि इस देहाती ने उसे सबके सामने लूट लिया है, लेकिन वो अपनी इज्जत बचाने की खातिर खामोश था। उसने अपने कारिंदों को इशारा किया कि इस देहाती का पीछा करो, ये अंगूठी हमें हर सूरत वापस चाहिए और उसकी जान भी। कमाल बाजार से निकलकर जंगल की तरफ बढ़ रहा था। उसे मालूम था कि ठग के कारिंदे उसके पीछे आएंगे। कमाल जंगल के एक ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां जमीन रेतली थी और दरख्त घने थे। उसने देखा कि धूल उड़ती हुई करीब आ रही है, यानी ठग के कारिंदे, और वो खुद अपनी खिफ़त मिटाने के लिए तेजी से पीछे आ रहे हैं। कमाल ने फौरन अपने थैले से एक चमकीला रंग और कुछ बारीक धागे निकाले। उसने एक बूढ़े दरख्त के तने के गिर्द वो धागे इस तरह बांधे जैसे कोई बहुत बड़ा जाल बिछाया गया हो, और दरख्त की जड़ों के पास रेत पर कुछ अजीब व गरीब लकीरें खींच दी। जब ठग अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वो देहाती जमीन पर कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश कर रहा है और उसके चेहरे पर शदीद परेशानी है। ठग ने घोड़े से छलांग लगाई और गुस्से से चलाया। रुक जा ऐ मक्कार देहाती, तूने मुझे अपनी बातों में उलझाकर मेरी कीमती अंगूठी हथियाई है। अब तेरी जिंदगी का चिराग गुल होने वाला है। निकाल वो अंगूठी, वरना यही जंगल तेरी कब्र बनेगा। कमाल ने घबराकर सर उठाया और अपने होंठों पर उंगली रखकर ठग को खामोश होने का इशारा किया। वो हाँपते हुए बोला, खामोश जनाब, खुदा के लिए आहिस्ता बोलिए, वरना वो खजाना जो सैकड़ों सालों से इस जमीन के नीचे दबा हुआ है हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। मैं तो यहाँ आप ही के लिए रुका हुआ था। जैसे ही मैंने आपकी अंगूठी हाथ में ली, मुझे गैबी आवाजें सुनाई देने लगीं कि इस अंगूठी का असल मालिक वही है जो जमीन के अंदर छुपे इस सोने के चश्मे को निकाल सकता है। ठग की आंखों में दोबारा वही पुराना लालच चमक उठा जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसने अंगूठी का गुस्सा थोड़ी देर के लिए भुला दिया और पूछा, कैसा सोने का चश्मा? सच सच बता, वरना तेरा सर कलम कर दूंगा। कमाल ने लकीरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जनाब, ये नक्शा देखिए, ये जमीन के नीचे सोने की लहरों का पता दे रहा है। मगर एक मसला है, ये सोना सिर्फ वही शख्स निकाल सकता है जिसने आज के दिन किसी इंसान का दिल न दिखाया हो और जो मुकम्मल नंगे पांव उस तपती रेत पर खड़ा होकर एक खास विर्द करे। मैंने तो अंगूठी लेकर आपका दिल दिखाया, इसलिए मैं नाअहल हो गया। अब ये मौका सिर्फ आपके पास है। ठग, जो पहले ही हीरे के धोखे में अपनी अकल खो चुका था, उस सोने के चश्मे के तसव्वुर से दीवाना हो गया। उसने सोचा कि अगर इसे सोना मिल गया तो वो ऐसी हजारों अंगूठियां बनवा लेगा। उसने फौरन अपने जूते उतारे और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो दूर खड़े होकर पहरा दें ताकि कोई और इस खजाने को न देख सके। कमाल ने ठग को एक जगह खड़ा किया जहां रेत के नीचे उसने पहले ही एक गड्ढा खोदकर उस पर पतली शाखें रख दी थी। कमाल बोला, जनाब, अब आप अपनी आंखें बंद करें और बुलंद आवाज में कहें कि मैं सोना लेने आया हूं। जैसे ही आप तीसरी बार ये कहेंगे, जमीन फटेगी और सोना बाहर आ जाएगा। ठग ने जैसे ही आंखें बंद की और नारा लगाया, कमाल ने उसे एक जोरदार धक्का दिया और वो उस गड्ढे में जा गिरा जिसे कमाल ने बड़ी महारत से छुपाया था। उस गड्ढे में कमाल ने पहले से शहद की मक्खियों का एक छत्ता डाल रखा था जो अब बेचैन हो चुकी थी। ठग गड्ढे में गिरा तो मक्खियों ने उस पर धुआं बोल दिया। वो दर्द से चीखने लगा, मगर कमाल ने दूर खड़े सिपाहियों को आवाज दी, खुशखबरी, खजाना मिल गया है, तुम लोग जल्दी आओ और अपने आका को बाहर निकालो। मगर याद रखना, तुम सबको भी अपने हथियार और घोड़े पीछे छोड़ने होंगे, वरना सोना पत्थर बन जाए। सिपाही अपने आका की चीखें सुनकर समझे कि शायद वाकई सोने का बोझ उसे दबा रहा है। वो बदहवासी में अपने घोड़े छोड़कर गड्ढे की तरफ भागे। कमाल ने इस अफरा तफरी का फायदा उठाया। ठग की अंगूठी पहले ही उसके पास थी,
अब उसने ठग के सबसे बेहतरीन घोड़े पर छलांग लगाई और वहां से हवा की तरह गायब हो गया। जब सिपाहियों ने ठग को गड्ढे से निकाला तो वो सोने से नहीं बल्कि मक्खियों के डंक से भरा हुआ था और उसका सारा गुरूर मिट्टी में मिल चुका था। ठग का पूरा जिस्म सूज चुका था और उसकी आंखें से खून आलूद हो रही थी। शहर का सबसे बड़ा शातिर आज एक मामूली देहाती के हाथों 2 बार रुस्वा हो चुका था। जैसे ही वो गड्ढे से बाहर निकला, उसने अपने सिपाहियों को धाड़ते हुए हुक्म दिया, उसे ढूंढो, चाहे जमीन चीरनी पड़े या आसमान, मुझे वो शख्स जिंदा चाहिए। मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि रहती दुनिया तक लोग कानों को हाथ लगाएंगे। ठग अब सिर्फ दौलत के लिए नहीं बल्कि अपनी खोई हुई साख और अना के लिए तड़प रहा था। दूसरी तरफ कमाल जानता था कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। उसे मालूम था कि ठग अपनी पूरी कुव्वत के साथ उसका पीछा करेगा। कमाल ने घोड़ा दौड़ाते हुए एक ऐसी बस्ती का रुख किया जो अपनी तंग गलियों और पुराने खंडरात की वजह से मशहूर थी। वहां पहुंचकर उसने घोड़ा एक महफूज जगह छुपाया और अपना भेस बदलने का फैसला किया। उसने एक बूढ़े लकड़हारे से उसके पुराने और बोसीदा कपड़े मांगे और अपने चेहरे पर राख मिल ली ताकि उसे कोई पहचान न सके। कमाल ने एक पुरानी सराय के पास डेरा जमा लिया जहां मुसाफिरों का तांता बंधा रहता था। कुछ ही देर गुजरी थी कि ठग के कारिंदे वहां पहुंच गए। वो हर मुसाफिर का चेहरा गौर से देख रहे थे। ठग खुद भी एक घोड़े पर सवार वहां पहुंचा। उसका चेहरा पट्टियों से बंधा हुआ था मगर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। कमाल ने देखा कि ठग सराय के मालिक से पूछ रहा है, क्या यहाँ कोई नया मुसाफिर आया है जिसके पास एक तेज रफ्तार घोड़ा और कीमती अंगूठी हो? कमाल ने एक लंबी आह भरी और जानबूझकर ठग के करीब जाकर लड़खड़ाते हुए गिरने का ड्रामा किया। ठग ने उसे ठोकर मारी और गुस्से से कहा, ए बूढ़े, परे हट, देखता नहीं मैं एक मुजरिम की तलाश में हूं। कमाल ने लरजती आवाज में कहा, साहिब माफ कर दीजिए, मैं तो एक दुखियारा बाप हूं। मेरा बेटा अभी अभी एक कीमती घोड़ा और एक सोने की अंगूठी लेकर उस सामने वाली पहाड़ी की तरफ भागा है। वो कह रहा था कि उसने शहर के सबसे बड़े बेवकूफ को लूटा है और अब वो गायब होने वाला है। ये सुनते ही ठग के कान खड़े हो गए। शहर का सबसे बड़ा बेवकूफ के अल्फाज उसके दिल में तीर की तरह लगे। उसने कमाल का गिरेबान पकड़ लिया और पूछा, सच बता, वो किस रास्ते पर गया है? कमाल ने एक दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते की तरफ इशारा किया जहां से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल था। कमाल बोला, जनाब वो उसी तरफ गया है, मगर वहां एक जादुई गार है। अगर वो उसमें दांग हो गया तो फिर उसे कोई नहीं पकड़ सकेगा। आप जल्दी कीजिए, शायद वो अभी रास्ते में ही हो। ठग ने एक लम्हा जाया किए बगैर अपने सिपाहियों को उस पहाड़ी की तरफ दौड़ने का हुक्म दिया। उसे लगा कि बूढ़ा लकड़हारा सच कह रहा है क्योंकि वो खुद भी उसी जिल्लत का शिकार हुआ था। जैसे ही ठग और उसके आदमी पहाड़ी के पेचीदा रास्तों में गायब हुए, कमाल ने सुकून का सांस लिया। मगर उसे मालूम था कि ये रास्ता ठग को सिर्फ चंद घंटों के लिए उलझाएगा। वो जल्द ही हकीकत जान जाएगा। कमाल ने अब अपना आखिरी और सबसे बड़ा जाल बिछाने का फैसला किया। उसने शहर के काजी के घर का रुख किया जो अपनी इंसाफ पसंदी और सख्ती के लिए मशहूर था। कमाल के पास अब ठग की वो अंगूठी थी जो उसके जराइम का सबसे बड़ा सबूत बन सकती थी। मगर उसे ये साबित करना था कि ठग ने सिर्फ उसे नहीं बल्कि पूरे शहर को धोखे दिया है। कमाल ने काजी के दरवाजे पर दस्तक दी और एक ऐसी फरियाद पेश की जिसने काजी को भी हैरान कर दिया। कमाल ने सोच लिया था कि इस बार वो ठग को सिर्फ माली नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि उसे कानून के शिकंजे में ऐसा जकड़ेगा कि वो दोबारा कभी किसी गरीब का हक नहीं मार सकेगा। कमाल जब काजी के दरबार में पहुंचा तो उसने अपनी फरियाद इस अंदाज में पेश की कि पूरा दरबार खामोश हो गया। उसने ठग की वो कीमती अंगूठी काजी के सामने रखी और कहा, आली जा, ये अंगूठी उस शख्स की है जो खुद को उस शहर का सबसे बड़ा अक्लमंद समझता है, लेकिन हकीकत में वो मासूम लोगों की जिंदगियों से खेलने वाला एक मक्कार ठग है। उसने मुझसे शर्त हारी है, मगर अब वो अपनी ताकत के नशे में मेरी जान लेने के दरपे है। अभी कमाल अपनी बात मुकम्मल ही कर पाया था कि ठग धूल में उठा हुआ और गुस्से से पागल दरबार में दाखिल हुआ। उसने कमाल को देखते ही चलाना शुरू कर दिया। काजी साहब, यही वो गुर्म है जिसने मुझे 2 बार लूटा और मुझे जलील व खार किया। इसे अभी मौत की सजा दी जाए।
काजी ने खामोशी से ठग को देखा और फिर वो अंगूठी दिखाई। काजी ने पूछा, क्या ये अंगूठी तुम्हारी है? ठग ने फौरन कहा, जी हाँ, ये मेरी खानदानी निशानी है जो इस मक्कार ने मुझसे धोखे से छीनी है। कमाल ने मुस्कुराकर काजी से अर्ज किया, आली जा, अगर ये अंगूठी उनकी है तो यकीनन इसके अंदर वो खुफिया तहरीर भी होगी जो सिर्फ उसके असल मालिक को मालूम होनी चाहिए। मैंने सुना है कि इस अंगूठी के अंदर उस शख्स के सियाह कारनामों का हिसाब लिखा है जो उसने बरसों से किए हैं। ठग हका बुका रह गया क्योंकि उसे मालूम था कि उसने अंगूठी के अंदर अपने कुछ खुफिया सूदों के निशानात खुदवाए हुए थे, मगर उसे ये नहीं मालूम था कि कमाल को उसका इल्म कैसे हुआ। दरअसल कमाल ने वो घंटे जो ठग पहाड़ियों में भटक रहा था, अंगूठी के अंदरूनी हिस्से का बगौर मुतालिया करने में गुजारे थे। काजी ने जब अंगूठी को गौर से देखा तो वहां वाकई कुछ खुफिया नंबर और निशानात थे जो शहर के उन ताजरों के थे जिनके साथ मिलकर ठग लोगों को लूटता था। काजी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने फौरन उन ताजरों को तलब किया और जब तफ्तीश हुई तो ठग के बरसों के जराइम का कच्चा चट्टा खुलकर सामने आ गया। ठग, जिसने पूरी जिंदगी दूसरों को बेवकूफ बनाया था, आज अपनी ही जिबिल्लत और गुरूर की वजह से कानून के शिकंजे में आ चुका था। काजी ने फैसला सुनाया कि ठग की तमाम जायदाद जब्त करके उन लोगों में तकसीम कर दी जाए जिन्हें उसने लूटा था, और इसे ताहियात कैद की सजा सुनाई गई। कमाल की अक्लमंदी ने न सिर्फ उसकी अपनी जान बचाई बल्कि पूरे शहर को एक बड़े अजाब से निजात दिला दी। शहर के लोगों ने कमाल को इनामात से नवाजना चाहा, मगर उसने सिर्फ अपनी वो पुरानी लाठी उठाई और मुस्कुराकर बोला, याद रखिए, ताकतवर वो नहीं जो दूसरों को नीचा दिखाए, बल्कि असल ताकतवर वो है जो अपनी अक्ल का इस्तेमाल इंसानियत की भलाई के लिए करे। कमाल खामोशी से अपने गांव की तरफ वापस चल दिया, पीछे एक ऐसी दास्तान छोड़कर जिसे सदियों तक याद रखा जाना था। प्यारे दोस्तों, ये किस्सा हमें सिखाता है कि मकर और फरेब की उम्र बहुत छोटी होती है और सच्चाई और दानाई का एक छोटा सा चिराग भी अंधेरों को मिटाने के लिए काफी होता है।